वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज हम लोग फ्रॉड पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट और सी टेट में। इससे रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। फ्रॉड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रॉइड है। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने मन के प्रकार और दशाएं बताई थी कि मन के कितने प्रकार या दशाएं होती हैं। चेतन, कॉन्शियस, अर्ध अचेतन, अनकॉन्शियस, अर्धचेतन, सबकॉन्शियस। कि जो जितनी भी हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं, हमारे दिमाग में उपस्थित जो चीज़ें रहती हैं, वो जो प्रेजेंट स्टेज में हैं, जो अभी के स्टेज में हैं, वो चेतन मन में रहती हैं, चेतन दशाओं में रहती हैं। और जो स्टोरेज में हमारी जो चीज़ें रहती हैं, मतलब कि हम अपने मेमोरी में स्टोर रखते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। वो अनकॉन्शियस कभी कभी, जैसे कि हमें कोई चीज़ हमने कुछ पढ़ा हुआ था, हम वो हमारे अगली क्लास में वो हमें याद आ गया। भले उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमें वो याद आने लगी कि हाँ अच्छा ये हमने पढ़ा हुआ था। चेतन में है कि सबकॉन्शियस में है कि कभी कुछ चीज़ें याद की थी, है ना। कभी आपने फर्स्ट क्लास में, प्राइमरी क्लास में कोई चीज़ें याद की थी, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रखी हुई हैं। वो सबकॉन्शियस है, जिनका कुछ यूज़ नहीं है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो होता है वो हमारे अचेतन में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, या अनकॉन्शियस दशाओं में, या अचेतन दशाओं में, मन के प्रकार में होता है। इनके सपोर्टर थे एडलर और यूंग थे। बाद में इन्होंने भी अपनी अपनी थ्योरीज अलग अलग दी थी। इनसे अलग होकर के, फ्राइड से अलग होकर के, फ्राइड ने 2 तथ्य दिए थे: व्यक्तित्व संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, और व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व की संरचना में इन्होंने क्या बताया था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बताया, जिसको हम हिंदी में इदम, इड को, ईगो को अहम, और सुपर ईगो को अति अहम कह सकते हैं। तो इन्होंने इड को क्या बताया कि इसमें इड हमारा क्या रहता है कि ये अचेतन मन में निहित विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो हमारी होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, या फिर नैतिकता होती है, धर्म और मूल्यों के प्रति जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, वो सब हमारे इड में आते हैं। किस में आते हैं? हमारे इदम में आते हैं। और ईगो में क्या होता है कि जो ये ईगो होता है, पहले हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। जो हमारे ईगो में चीज़ें होती हैं, या फिर जिनको हम कह सकते हैं कि शीलता होती है, ठीक है, ये हमारा ईगो में होता है। सुपर ईगो में हमारे क्या होती है कि जो हमारी सोल हमें कुछ कह रही होती है, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में अंतःकरण। अंतःकरण भी इसको कहा जा सकता है, सुपर ईगो को। अब क्या ये क्यों इन्होंने बताया? फ्रॉइड का इन तीनों को बताने का, ये व्यक्तित्व संरचना देने का, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी बताने का क्या पर्पस था? कि इन्होंने ये बताया कि जो हमारे इड है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी प्रेरणाएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, और जो हमारे सुपर ईगो, जो हमारे आदर्श हैं, उनको बैलेंस करता है ईगो, ठीक है। ये नहीं है कि हम अगर ईगो नहीं होगा, अगर मान लीजिए ये अहम नहीं है हमारे अंदर, किसी भी मनुष्य में अहम नहीं है, तो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, जिनको हम करना चाहते हैं, है ना, वो हम या तो हम बहुत ही हाई लेवल पे करते चले जाएंगे, या फिर ये सुपर ईगो अगर हमारे अंदर ज़्यादा होगी तो हम आदर्शवादिता में बहुत जीने लगेंगे, आदर्श बहुत बन जाएंगे, है ना। हम रियलिटी में नहीं रहेंगे, हम जो संसार में जो चीज़ें चल रही हैं हम उसमें नहीं रहेंगे, हम आदर्श में ही जीते रहेंगे। अरे ऐसे नहीं, हमें तो चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, हमें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हम उन आदर्शों में रहेंगे, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें आदर्शता की तरफ ही चलना चाहिए, है ना। तो ईगो क्या करता है? इन दोनों
चीज़ों को बैलेंस करता है कि हमारी प्रेरणाएं, जो हमारी इच्छाएं दबी हुई हैं, उनको भी किस तरीके से हम एज अ पर्सन उन कुछ चीज़ों को भी लेकर के हम कैसे चल सके, और हम अपने सोल की भी कैसे आवाज़ सुन करके उन कामों को कर सके जो हमें काम करने हैं, जिस तरीके से हमें दुनिया में रहना है ना। तो क्या मेन काम करता है, ईगो इन दोनों को बैलेंस करता है, इड और सुपर ईगो को। फिर उन्होंने व्यक्तित्व का विकास में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताया। ये इड ईगो सुपर ईगो आपके टेट और यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है कि इन दोनों इड और सुपर ईगो को बैलेंस कौन करता है, तो ईगो बैलेंस करता है। तो व्यक्तित्व के विकास में भी इन्होंने जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रॉइड ने भी बताया कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इन्होंने बताया, इन्होंने स्टेजेस बताई हुई हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि 5 स्टेजेस बताई हुई हैं। ओरल स्टेज बताई हुई है, ये बर्थ से 18 मंथ तक रहती है। एनएल स्टेज उन्होंने बताई है। एनएल या फिर ओरल स्टेज को हम मुख्य अवस्था कह सकते हैं, एनएल स्टेज को हम गुदी अवस्था कह सकते हैं। इन्होंने इसको एनएल स्टेज को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एनएल एक्सक्लूसिव और एनएल रिटेंटिव स्टेज। एनएल एक्सक्लूसिव में 8 मंथ से लेकर के 3 वर्ष तक की ये स्टेज रहती है, और एनएल रिटेंटिव जो होती है ये हमारी 4 वर्ष तक रहती है। फैलिक स्टेज जो होती है, लिंग प्रधान अवस्था होती है, वो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की रहती है। लेटेंसी स्टेज जो हमारी होती है, सुप्त या अप्रत्यक्ष अवस्था, ये 6 से 11 वर्ष तक की रहती है। जेनाइटल सेक्सुअलिटी स्टेज जो होती है वो 12 से किशोर, ये मतलब कह सकते हैं कि किशोरावस्था के बाद का काल होता है जेनाइटल सेक्सुअलिटी स्टेज। तो मेन क्या पूछा जाता है कि कितनी टाइप की स्टेज इन्होंने बताई हैं, स्टेजेस फ्रॉइड ने बताई हैं, और किस स्टेज में कौन कौन से ईयर आते हैं, कितने से कितने ईयर के से बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा, है ना। तो ये यही मेन आपको याद रखना है कि कौन किस स्टेज में कितने से कितने ईयर तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये पूरी जो थ्योरी है, ये फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, या फिर हिंदी में कह सकते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, कि मन के बारे में इन्होंने बताया था, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी है। इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।